जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां जोरों पर हैं। 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला अब रस्साकशी वाला हो गया है और इसमें जीत के लिए सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा अब छोटे दलों को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस बीच सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ मुलाकात की। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पास 2 विधायक हैं और इन दोनों विधायकों के वोट काफी अहम हैं। इसीलिए मुलाकात गर्मजोशी के साथ हुई और इसके बाद राजा भैया की तरफ से उनका वोट किसे जा रहा है इसका ऐलान भी हो गया। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। वैसे इससे पहले राजा भैया से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मुलाकात कर चुके हैं। नरेश उत्तम ने तो राजा भैया की बात फोन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी करवाई थी। तब भी सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी कि राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देंगे और शायद जयंत चौधरी के सपा छोड़ने के बाद राजा भैया के रूप में अखिलेश को एक और साथी मिल जाए। राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर के बीच क्या बातचीत हुई, इसे लेकर यही कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए राजा भैया को मनाया है। दोनों की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि बातचीत गंभीरता के साथ हुई और अब तो खुद राजा भैया ने अपनी बात बयां भी कर दी है। इसके अलावा राजभर ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी ये दावा किया था कि बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसद रितेश पांडे, साथ ही सपा नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी भी एनडीए के प्रत्याशी को ही वोट करेंगी। बता दें कि यूपी विधानसभा में इस समय 399 विधायक हैं, 4 सीटें रिक्त हैं। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोटों की जरूरत पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक 8वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। विधानसभा में बीजेपी के 252 विधायक हैं और इससे एनडीए के कई सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। इसमें अपना दल सोनेलाल के 13 विधायक हैं, निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक भी बीजेपी प्रत्याशी को ही समर्थन देंगे। वहीं 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए सपा को 111 वोट चाहिए। सपा के पास 108 विधायक हैं, इनमें से एक रमाकांत यादव जेल में है। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल पार्टी से नाराज है। ऐसे में सपा के पास 106 विधायक बचते हैं। कांग्रेस के 2 वोट सपा उम्मीदवार को मिले तो भी सपा के पास 108 ही रहेंगे, यानी 3 वोटों की कमी अभी भी पड़ रही है। अगर राजा भैया की पार्टी सपा को सपोर्ट कर देती तो सपा की उम्मीदें बढ़ जाती, लेकिन राजा भैया ने अब अपना ऐलान कर दिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या निकलते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।